हाँ जी, सेकेंड रिएक्शन of oxidation of monohydrate alcohol include the reaction with hot copper. Hot copper means we perform this reaction at 300 degrees centigrade. We heat copper and make it the red hot copper. Means इतने 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 573 केल्विन पे रेड हॉट हो जाता है कॉपर। जैसे कोयला रेड हो जाता है गर्म होने के बाद, वैसे ही इतना गर्म हो जाता है कि रेड कलर का इसका अपीयरेंस हो जाता है कॉपर का। उतने टेम्परेचर पे हमारा जो अल्कोहल होते हैं उनके वेपर बन जाते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, कॉपर एक्ट एज कैटालिस्ट, कॉपर इज एक्टिंग एज कैटालिस्ट। दिस रिएक्शन जनरली इज dehydrogenation reaction, means removal of H2. Dehydrogenation is removal of H2, or we can say it is oxidation reaction, because what is oxidation? It is either addition of oxygen or it is the removal of hydrogen. So here we are doing the removal of hydrogen, so this is oxidation reaction. अगर पिछली रिएक्शन आपने की है ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो एग्जैक्ट वैसी ही है, लेकिन ये इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी स्ट्रांग कंडीशन उसकी थी। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, उसी तक ही रुक जाएगा। जैसे प्राइमरी अल्कोहल ने क्या प्रोवाइड किया था, एल्डिहाइड। सेकेंडरी ने क्या प्रोवाइड किया था हमारे पास, कीटोन्स। एंड टर्शियरी ने क्या प्रोवाइड किया था, एल्कीन्स। ठीक है जी, तो यही प्रोडक्ट बनेगा इसमें, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कीन्स। इसके फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगी, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले केस में हुई थी। तो एक दो एग्जांपल कर लें अभी हम। CH3 CH2O, ऑक्सीजन है, दो लोन पेयर होंगे, OH, कॉपर 573 केल्विन। तो दिस इज डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ H2। देखो H2 की रिमूवल हो रही है कहाँ से, ये जो विसिनल पोजीशन है, जेमिनल से नहीं है, दिस इज विसिनल पोजीशन। तो H2 रिमूव हुआ तो क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस H2, दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है जी। तो कॉपर ने बेसिकली क्या प्रोवाइड किया, जनरली इस टेम्परेचर पे कॉपर एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास, जिसपे हमारा अल्कोहल आके क्या हो जा रहा है, अटैच, HOH। तो इसकी बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे भी H, दिस इज अल्कोहल, तो कॉपर के साथ आके अटैच हो रहा है सिंपल यहाँ पे। जैसे ही अटैच होगा तो ये जो बॉन्ड होंगे ये पार्शियल में हो जाएंगे। अगर ये पार्शियल होंगे तो यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट बन जाएगा, CH3CH, ये कंप्लीट बन जाएगा। ये इस टाइप से कॉपर के साथ अटैच हो जाएंगे तो धीरे धीरे ये प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये बॉन्ड रिमूव हो जाएगा और ये H2 बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली कॉपर क्या प्रोवाइड कर रहा है कि इसे एक सरफेस प्रोवाइड, वैसे तो इसका कोई रोल नहीं है इसमें, दिस इज catalyst. In our reaction, copper acts as catalyst at 573 Kelvin. It basically provides surface to remove this H2. So this is dehydrogenation reaction or this is oxidation reaction. तो secondary में क्या होगा, CH3 HOH, दो लोन पेयर, कॉपर 573 केल्विन। तो जेमिनल पोजीशन से हमने क्या रिमूव करना है, हाइड्रोजन। ठीक है जी, H2, तो क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये क्या हो गए हमारे पास, कीटोन्स। ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकेंड। तो अब देखो ये मैंने ओपन करके क्यों लिखा, देखो रिमूव करना है हाइड्रोजन, तो OH का एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो एक यहाँ से भी ले सकते हैं हम, लेकिन कंडीशन क्या है कि जेमिनल पोजीशन होनी चाहिए। अगर
ये हाइड्रोजन ये ले लूँ मैं ऑक्सीजन का और सेकंड इसका ले लूँ, तो जैमिनल नहीं है, सेंटर में कार्बन आ रहा है। दिस इज़ 1 2 3 1 3 पोजीशन, हमें 1 2 पोजीशन चाहिए, 1 2 बिल्कुल एडजॉइनिंग कार्बन से ही प्रोटॉन रिमूव करना है। हाँ जी, अगर मैं बात करूँ टर्शरी अल्कोहल की, CH3, इसे मैं सारे ग्रुप ओपन करके लिखूँगी, CH3 CH3OH। अब देखो विसिनल पोजीशन, अगर मुझे ये H रिमूव करना है, H2 रिमूव करना है, तो एक H ये जाएगा और सेकंड इस कार्बन पे कोई प्रोटॉन होना मैंडेटरी था, इस कार्बन पे कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन नहीं होगी, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे OH ग्रुप जो प्रेजेंट है वो बाहर जाएगा, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन इसके विसिनल है, ये कार्बन इसके विसिनल है, ये कार्बन इसके विसिनल है, और तीनों जो ग्रुप्स हैं उनमें H प्रेजेंट है, किसी में भी हम H रिमूव कर सकते हैं। तो सपोज करो मैंने इसमें से OH, इस कार्बन में से OH, इस कार्बन में से H निकाला, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, कॉपर 573 केल्विन, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं थी हमारे पास टर्शरी में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की, क्योंकि विसिनल पोजीशन पे दो H प्रेजेंट नहीं थे, तो विसिनल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट था, एक H और OH, ठीक है। तो विसिनल पोजीशन पे जो चीज़ भी प्रेजेंट है उसकी एलिमिनेशन करनी है हमने, तो ये कार्बन दोनों विसिनल हैं, ये विसिनल हैं, ये विसिनल हैं, चाहे इसमें, क्योंकि सिमेट्रिकल है, किसी में से भी रिमूव कर दो, तो इसमें क्या बन जाएगा, एल्कीन्स। तो ये रिएक्शन यूज होती है टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। अगर मेरे पास एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो रही हैं, देन आई एम हैविंग प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में विसिनल पोजीशन पे दो H प्रेजेंट थे, तो कॉपर क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पे, एक कैटालिस्ट, जिसे दो एलिमिनेटिंग ग्रुप्स चाहिए ऑन विसिनल पोजीशन। कॉपर का बेसिकली क्या फंडा है कि दो ग्रुप्स चाहिए जो एलिमिनेट कर सके, और दोनों चाहिए विसिनल पोजीशन पे। तो यहाँ भी प्राइमरी में अवेलेबल थे, सेकेंडरी में भी अवेलेबल थे, टर्शरी में नहीं था, दो H नहीं जा सकते थे, तो उसने दो कौन से ग्रुप पिक कर लिए, एक OH कर लिया, एक H, ताकि दो विसिनल पोजीशन पे जो ग्रुप्स हैं उसे एलिमिनेट कर सके। तो इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, इसमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो जो फर्स्ट स्टेप था हमारा ऑक्सीडेशन विद पोटाशियम डाइक्रोमेट, उसमें भी अगर ध्यान हो, फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड बनते थे जो इमीडिएटली रिएक्ट करते थे, उसे सेपरेट करना बड़ा मुश्किल था, इमीडिएटली रिएक्ट करते थे कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन्स कुछ देर तक, चलो रिएक्टिविटी स्लो थी, वो फिर रिएक्ट करते थे कार्बोक्सिलिक एसिड। टर्शरी ने अल्कीन बनाया था, वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते थे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन्स में। तो जो सेकंड स्टेप है इसमें वो नहीं हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप तक ही रिएक्शन रुक गई है। तो इसमें से अगर एल्डिहाइड प्रोड्यूस करनी है तो ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन सकते हैं, सेकेंडरी से कीटोन, एंड टर्शरी से हमारे पास क्या बन जाएंगे, एल्कीन्स। These are primary alcohol, these are secondary and these are tertiary। तो बस चेक क्या करना है कि विसिनल पोजीशन पे कौन से एलिमिनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो हमने वो पिक करने हैं और एलिमिनेट कर देनी है। तो ये थी हमारी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हॉट कॉपर, और ये रिएक्शन भी यूज़ करते हैं हम टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इफ़ वी आर गेटिंग एल्डिहाइड देन द अल्कोहल इज प्राइमरी, इफ वी आर गेटिंग कीटोन देन द अल्कोहल इज सेकेंडरी, एंड इफ वी आर गेटिंग एल्कीन्स देन अल्कोहल इज टर्शरी। तो अब पता कैसे चलेगा कि हमारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन है या एल्कीन्स है? सिंपल आप रिएक्शन लगाओगे, अगर प्रोडक्ट जो बन रहा है उसे टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट करवा दो, एल्डिहाइड होंगे वो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट दे देंगे। अगर सिल्वर मिरर टेस्ट मेरा आ रहा है तो क्या है वो, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी में क्या है, कीटोन रिएक्ट नहीं करते टॉलरेंस रिएजेंट से, तो वो टेस्ट नहीं देंगे। तो फिर हमें होगा कि चॉइस के कीटोन है कि एल्कीन्स है, मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्शरी है। अगर ब्रोमीन वाटर से मैं रिएक्ट करा दूँ, क्योंकि एल्कीन्स हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, तो ब्रोमीन वाटर को क्या डिस्कलराइज कर देंगे। जहाँ हम कोई कीटोन की रिएक्शन कर लें, अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा तो हमारे पास मतलब क्या है, कीटोन था, कीटोन बना था, कीटोन बना था मीन्स हमारे पास
क्या थी, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या था, अल्कीन थी, अल्कीन थी मीन्स टर्शरी अल्कोहल। तो ये मेथड होता है हमारे पास टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। इससे पहले जो था ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल विद पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसे भी यूज़ करते हैं हम टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि ये इसकी 4 वीडियोज़ आएंगी, 4 रिएक्शंस हैं टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। 2 हैं ये ऑक्सीडेशन वाली, 2 अलग हैं, एक ल्यूकास रीजन के साथ और एक है हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट। वो इसके बाद हम वो वीडियो स्टडी करेंगे।